अब सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो है वो अपना मालदीव जाते हैं, पहला दौरा जुलाई में आई थिंक करने जा रहे हैं। और वो Maldives Prime Minister Mohammad Muizzu has extended an invitation to Prime Minister Modi to attend the Maldives Independence Day on the 26th of July as the chief guest. के ऊपर ऐसा हुआ कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात यानी हिंदुस्तान और मालदीव्स के ताल्लुकात बहुत एक लो लेवल पे चले गए थे। उन्होंने गो कि माफ़ी भी मांगी। किसी को उसकी औकात और हैसियत, सलाहियत और काबिलियत से बढ़कर ओहदा दे दिया जाता है तो फिर उसे संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। what we need to understand and what we must understand कि the government of India ने अपना लिंक बिल्ड कर लिया मालदीव्स के साथ और मौजू साहब कोई एंटी इंडिया नहीं थे। भारत हमारी हेल्प करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाय है। ये है मालदीव्स के मुइज़्ज़ू। पाकिस्तान में आ गई एक हुकूमत आ गई, हम तो इसीलिए तरस से बैठे, बॉर्डर की दूसरी तरफ वो बोरियों डॉलर बोरियों के भर के बैठे हुए। आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्केट। और माजी में भी आप देखें इंडिया ने बहुत लंबी चौड़ी फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट दी। मेरा ख्याल है इंडिया ने कोई 50 मिलियन का ट्रेजरी बिल था 2025 में, वो रीन्यू किया और उनको पता था कि ये कर्जों में जकड़ी हुई इकॉनमी है। अल्लाह करे कि मोदी जी पाकिस्तान आए, दौरा करें, हर जगह वो जाते हैं, हम वेलकम करेंगे। इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सगार इनिशिएटिव्स के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखा है मालदीव्स के अंदर। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी को मुइज़्ज़ू ने इनवाइट किया है उनके मालदीव के इंडिपेंडेंस डे पे एज ए चीफ गेस्ट। तो मोदी जी मालदीव जाएंगे। तो पाकिस्तान जलकर राख हो गया है। मुइज़्ज़ू ये पहले था जो एंटी इंडिया था और जो भारत के ख़िलाफ़ जा रहा था, और फिर जब इसको पैसे की ज़रूरत हुई और जब चाइना ने रोल ओवर नहीं किए तो भारत के आगे घुटने टेके इसने मुइज़्ज़ू ने, और फिर ये भारत से बोला कि भारत हमारा अच्छा नेबर है, और फिर जब इनके पास खाने को नहीं था तो भारत ने मदद करी। और अब मोदी जी को अपने मालदीव के इंडिपेंडेंस डे पे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, जब मोदी जी मालदीव का दौरा करेंगे। और जिसे सुन पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि मोदी जी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं कर रहे हैं, मगर मोदी जी हर किसी देश से अच्छे रिश्ते कर रहे हैं। मोदी जी मालदीव जाएंगे एज ए चीफ गेस्ट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। अब सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो है वो अपना पहला दौरा जुलाई में आई थिंक करने जा रहे हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक देखें ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एंड क्लियर सिग्नल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यू नो द थिंग्स विच हैव चेंज्ड अ लॉट, और चीज़ें इस तरह चेंज हुई हैं कि जिसमें आप देखें कि जो इंडियन लीडरशिप है वो समझती है कि नहीं, अब हमने जो इंसेंटिव्स या पैसा मालदीव्स में फेंका था, इट इज़ पेइंग अस बैक, वो हमें पे बैक कर रहा है। और माजी में भी आप देखें इंडिया ने बहुत लंबी चौड़ी फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट दी। मेरा ख्याल है इंडिया ने कोई 50 मिलियन का ट्रेजरी बिल था 2025 में, वो रीन्यू किया और उनको पता था कि ये कर्जों में जकड़ी हुई इकॉनमी है, ठीक है। और फिर हाई इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो किए, जिसकी वजह से अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं। फिर उन्होंने स्टेट गेस्ट के तौर पर भी बुलाया इनको, मौजू को, और उनको प्रोटोकॉल दिया, ताल्लुकात ठीक किए। ये वो एक लिंकेज जिसने इंडिया ने डेवलप किया और वो उसमें कामयाब हो गए। मैं आपको बताऊँ, दे बिकेम सक्सेसफुल इन दिस। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अब ये चीज़ जो है ना वो बेहतर हो रही है। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज। मुझे ऐसे लगता है कि what we need to understand and what we must understand कि the government of India ने अपना लिंक बिल्ड कर लिया मालदीव्स के साथ और मौजू साहब कोई एंटी इंडिया नहीं थे। जैसे मैं कहता हूँ ना, बताता हूँ आपको कि एक तरफ उन्होंने जो डिप्लोमेटिक फॉलो आउट हुआ था उसको बड़े तरीके से ठीक किया और एक यू टर्न लिया फॉर ए रीन्यूड एंगेजमेंट। जब अगस्त 2024 में जिसमें मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया और इंडिया को एज ए क्लोजेस्ट एलाय डिक्लेयर किया, और जब जयशंकर साहब ने विजिट किया और वेलकम इंडिया टूरिज्म कैंपेन चली, सारा कुछ हुआ, और फिर मालदीव्स के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी था, कर्जे भी बहुत ज़्यादा थे, और मौजू साहब ने आके एक दफ़ा चाइना गए, तुर्की गए, पाकिस्तान नहीं आया ना, उन्होंने पाकिस्तान को लिफ्ट कराई। उनको पता था कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान जाना इज़ क्राइम। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रबल है।
हाँ, अगर आप चाइना चले गए तो दैट मेक्स सेंस, ठीक है यार आप चले गए हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना, यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें आई कि इंडिया ने बेसिकली उनको फिर करीब किया। इनके फाइनेंशियल प्रेशर्स का देख के हुए चाइना ने इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं की। अगर मोदी साहब जो हैं उन्होंने फिर कोई मेरे ख्याल है $760 मिलियन का बेल आउट प्लान भी दिया, क्रेडिट लाइन भी थे, करेंसी स्वैप्स भी था, बहुत कुछ उसमें से चीज़ें की। और आपको पता है इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट वेरी नेशंस जिसने मालदीव्स को रिकग्नाइज किया जब 1965 में इसकी इंडिपेंडेंस हुई, और एक अच्छा ताल्लुक रहा। और इन्होंने मालदीव्स और इंडिया ने 1976 में एक मैरीटाइम ट्रीटी भी की थी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे एक कू भी हुआ 1988 में, जिसमें एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ, जिसमें इंडियंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मालदीव्स की सॉवरेनिटी और वो हवाले से। ये भी एक चीज़ है। फिर इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सगार इनिशिएटिव्स के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखा है मालदीव्स के अंदर साथ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि जब से ये प्रेजेंट मौजू आए, इन्होंने ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर दिए। फिर आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिबैकल हो गया जब आपको इस चीज़ का याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनके बारे में ये चीज़ चली कि जनाब वो उन्होंने आई थिंक लक्षद्वीप का विजिट किया, लक्षद्वीप। और जैसे ही वो लक्षद्वीप का जिक्र किया, क्योंकि वहाँ पे जो है एंटी इंडिया रेटरिक थी, तो वहाँ पे कुछ जो थे मिनिस्टर से, उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दी, बिलो द बेल्ट बातें शुरू की, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कभी किसी हेड ऑफ स्टेट पर्टिकुलरली जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, या पाकिस्तान के, या मलेशिया के, या मालदीव्स के, या श्रीलंका के, मुल्क छोटा हो बड़ा हो, बट यू नेवर डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड आप बड़े अच्छे से तमीज से बात करते हैं। तो उन्होंने समझा कि शायद हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंडिया के खिलाफ है, उन्होंने और चढ़ाई कर दी मोदी साहब पे, जिस पे फिर एक इंडिया और इनकी आपस में एक टसल सी शुरू हो गई। और वो जो मोदी साहब की जो बीच शॉट्स थी उस पे वो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया बायकॉट, तो दिस दैट। आपको पता होगा वो सारी बीच शॉट बड़ी मशहूर हुई, और उस पे मोदी साहब जो है उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं ना, एक पूरा एक कैंपेन चलाई कि आप मालदीव्स क्यों जाते हैं, ठीक है। और वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो आप बेसिकली अपने ही मुल्क का वो कर रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं।